नदी के किनारे गई जहां उसकी मुलाकात एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान से हुई और वह नौजवान और कोई दूसरा नहीं बल्कि सैमाल कोई का पुत्र था, बुरा कोई था और एक दूसरे दोनों मोहित हो गए। अपने घरों में जाकर दोनों ने अपने माता पिता से इस बात की जानकारी दी और दोनों गणराज्यों के गंड प्रमुखों को की सहमति से भूरा कोई और कोई तारी माई का वैवाहिक सूत्र में बंधन में बंध गए और उनका संसारिक जीवन शुरू होता गया। सांसारिक जीवन करत कुछ दिन चलने के पश्चात कोई तार माई गर्भधारण हुई। 9वां महीना की गर्भावस्था के समय उसे जंगली फलाहार खाने की तीव्र इच्छा हुई और उसने भोला कोई को जंगली फलाहार लाने के लिए कहा, किंतु अन्य कार्य में व्यस्त होने की वजह से उसने अपने माताजी से खाने योग्य जंगली फलों की व्यवस्था करने के लिए बताया। झमिया माता जी अपनी सेविकाओं के साथ जब जंगल में जाने के लिए निकली तब कोई तार माई ने भी उनके साथ जंगल जाने की इच्छा जाहिर किया और बहुत मना करने पर भी उसने नहीं माना। इसलिए झमिया माता जी भी उसे भी साथ लेकर अपने पास के जंगल में चली जाती है। चैत्र पूर्णिमा का दिन था। चैत्र माह में चिरौंजी के पेड़ों में फल पके हुए होते हैं। रास्ते में गुजरते समय उनको पके हुए फल वाला एक चिरौंजी का पेड़ दिखाई दिया, जिसे देखकर कोई तार माई ने पके हुए चिरौंजी खाने की इच्छा व्यक्त की। उस पेड़ पर चिरौंजी गिराने के लिए झमिया माता और उसकी सेविकाएं लकड़ी का झोड़वा ढूंढने अगल बगल में गए। कोई तार माई से रहा नहीं गया, उसने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और पेड़ पर फेंक मारा, जिससे उसके पेट को झटका लग गया और तीव्र पीड़ा हुई। असहाय वेदनाओं के कारण वह जमीन पर बैठ गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। गर्भ अवस्था के दिन करीब पूरे हो चुके थे। वहीं पर उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। झमिया माता और सेविकाओं को जब चिल्लाने की आवाज सुनाई दी तब वह कोई तार माई की ओर दौड़े चले आए और उन्होंने जब बच्चा और बच्चा दोनों को संभाला और घर ले आए। इस तरह भेमाल प्रेम का जन्म चिरौंजी के पेड़ के ढेके हुआ। इसलिए गोंडी भाषा में उसे सरेगा मनरी कहा जाता है। एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि भेमाल प्रेम का जन्म हुआ है, जिसे भेमाल प्रेम कहते हैं। जिस दिन भेमाल प्रेम का जन्म हुआ था वह चैत्र पूर्णिमा का दिन था। इसलिए चैत्र पूर्णिमा के दिन कोई धर्म गौड़ समाज के लोग भेमाल प्रेम का जन्मदिन मनाते हैं। अब यहाँ पर बहुत गंभीरता से आप लोगों को समझने की जरूरत है कि हमारे देवी देवताओं के साथ कैसे खिलवाड़ किया गया है। इस बात की जानकारी मिलेगी। हमारे देवी देवताओं के साथ किसी न किसी प्रकार से छल कपट किया गया है। जैसे हम भेमाल प्रेम कहते हैं, उसे ही हिंदू ग्रंथों में हनुमान के नाम से बताया गया। लेकिन हनुमान भेमाल प्रेम की पूछ नहीं है, हनुमान की पूछ मोहम्मद और सब हनुमान का मंदिर जैसा है। और अभी तक मानव जातियों में
जिनके यहाँ जन्म होता है तो मानव जाति ही जन्म लेता है ना पशु पक्षियों का रूप लिए करते। इस बात को हम नहीं मान सकते कि अंजलि के गर्भ से हनुमान का जन्म हुआ है मंदिर की तरह पूंछ वाला। ये जबरदस्ती ग्रंथों में उलट फेर करके इसको लिखा गया। यही चैत्री पूर्णिमा को हनुमान का जन्मदिन मनाते हुए यही चैत्री पूर्णिमा को हमारे हनुमान देव का जन्म हुआ जिसका पवन देव वाहन माना जाता है। हवा की रफ्तार की तरह चलने वाला, हवा की रफ्तार से चलने वाला, अपनी योग सिद्धि से पानी बरसाने वाला, तूफान को रोकने वाला हिमाल प्रेम। प्राचीन काल में जब पानी नहीं बरसता था पहाड़ उसको सिंदूर से लगा देते थे या गोबर छाप देते थे कि अपने आप नहा जाता था तो उससे पानी आ जाता था और सिंदूर लगाया जाता था, गोबर छापा जाता था तो अपने आप इतना पानी देता था कि अपने आप सूख जाता। वो शक्तिशाली थे। आगे क्या होता है इस बात की जानकारी मिलेगी आपको।